ये जो लाइन है, जो चंद्रमा आप देखते हैं, चंद्रमा आपका पूर्ण बनता है। अगर जुपिटर फिंगर पे टेंडिंग लाइंस हैं ऐसी, तो भी आपके पास पैसा आएगा, फॉर श्योर आएगा। काफ़ी लोगों को बचपन से जानना होता है कि आगे चल के पफ कैफे मिलेगी, सुंदर होगी या नहीं होगी, तो वो कैसे पता करें? एक तो आप अपनी हार्ट लाइन को चेक कर सकते हैं, अगर पूरी बनती है तो इसका मतलब आपका स्पाउस अच्छा होगा, सुंदर होगा। अफेयर्स वगैरह ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग रहते हैं, तो कैसे पता करें कितने हैं या कितने होंगे? आफ्टर मैरिज भी बहुत लोगों के होते हैं। अगर यहाँ की लाइंस बहुत कटी हुई हैं, आपको बार बार प्यार में धोखा खाना पड़ेगा। मैम काफ़ी सारे हाथ में सिंबल भी होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एम की। कि जिसके हाथ में एम है ना, आप उसको अगर धोखा दे रहे हो तो आप भगवान को धोखा दे रहे हो। विराट कोहली की अगर आप हैंड को स्टडी करते हैं, पूरी की पूरी शनि पर्वत तक जा रही है, तो दिल के तो है ही अच्छे, जैसे लोग प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं, सोच समझ कर हर चीज़ करनी है। मोदी जी के पाम में ऐसा क्या है? इनके हाथ में शनि पर्वत तो कितना उभरा हुआ है। डेफिनेटली आप अपनी लाइन के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का दिल जीत सके। मैम हाथ में शंख बनते हैं यहाँ पे, तो इनका क्या मीनिंग होता है? ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत लकी होता है, लकी फॉर अदर्स होता है। ऐसा इंसान किसी दुकान पर भी जाकर खड़ा होगा ना, तो दुकान वाला खाली खड़ा है और इसके जाने पे दुकान पे भीड़ हो जाएगी। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक बार फिर से आज जुड़े हैं शिवानी जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाम रीडिंग, हस्तरेखा भी बोलते हैं। तो मैं पहला ही मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हस्तरेखा क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? देखिए, हस्तरेखा से अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ को समझे तो हस्त हमारा हाथ हो गया, रेखाएं जो हमारे हाथों में सभी प्रकार की जो रेखाएं हैं उसको हम हस्तरेखा विज्ञान कहते हैं। ये समुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है और हमारे पुराने ग्रंथों में इसकी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आपका सूर्य पर्वत ऐसा है तो ये सब ऐसा होगा, आपका जुपिटर ऐसा है, जुपिटर पर्वत तो ऐसा होगा। बहुत सारी हार्ट लाइन, लव लाइन, ठीक है, मार्स की पोजीशन आपके हैंड में कैसी है, तो इन सभी का जो एक समावेश है उससे आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और पामिस्ट्री सिर्फ इंडिया से ही नहीं, ये आप देखो, आप इजिप्ट में भी ये इसका यूज़ होता था और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री का यूज़ पहले भी होता था, राजा महाराजाओं के समय से ये होती आ रही है। और एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से आप सामने वाले की जीवन को तो समझ ही सकते हैं, घटना कब घटित होने वाली है इसको भी समझ सकते हैं। तो हमारे हाथ में कुल मिला के 5 लाइनें मुझे मोटी मोटी दिखाई देती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं, इनका नाम क्या है? देखिए, अगर आपके बुध पर्वत से एक जो लाइन जाती है जो एक चंद्रमा का आकार लेती है, तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट लाइन कहलाती है, राइट। और जो आपके नीचे से जाती है यहाँ से, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, और जो बीच में से जाती है ये आपकी लक लाइन, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से। कई लोगों का ज़रूरी नहीं होता कि जो लक लाइन है वो बीच में से ही निकले या सेंटर में से ही निकले, तो आपकी लक लाइन यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है। और अच्छी जो लक लाइन होती है वो जो समाप्त होती है, जो उसकी फिनिश लाइन होती है, वो होती है शनि पर्वत पर, राइट। तो ये आपका शनि पर्वत होता है, ये जुपिटर माउंट है, ये आपका जुपिटर माउंट कहलाता है, ये सैटर्न माउंट है यानी कि शनि का हिस्सा कहलाता है, ये आपका सूर्य पर्वत कहलाता है, और ये आपका बुध, ठीक है। तो आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके पाम के अंदर कौन सा जो क्षेत्र है वो कितना उभरा हुआ है, कितना मजबूत है, और इस पे कौन कौन से साइन बन रहे हैं, उस साइंस का क्या मतलब होता है, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैम कुंडली में हम लोग 9 ग्रह जो होते हैं उनका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है, एंड हाथ में अभी आपने 4 बताए हैं, तो इनके अलावा और भी होते हैं या ये 4 ही होते हैं खाली ग्रह? मेन आप बहुत सूक्ष्म रेखाएं भी होती हैं हमारे हाथ में जिसको हमें बहुत बारीकी से देखना होता है, बट फॉर जनरल स्टडीज़ आप इन्हीं सभी के पीछे हमारे सभी चीज़ें घूमती हैं। और हाथ कौन सा देखना होता है, लड़की है तो कौन सा, लड़का है तो? देखिए, इसके लिए बहुत सारे मिथ हैं। मुझे ऐसा लगता है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा पाया है कि आपके दोनों हाथ ही आपका जीवन है,
कोई लोग राइटी होते हैं, कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, राइट। लड़कियों के लिए बोला जाता है कि आपको राइट देखना चाहिए, लेफ़्ट देखना चाहिए, लेफ़्ट नहीं देखना चाहिए, राइट नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों हाथ प्रभु ने आप ही को दिए हैं, तो ये दोनों हाथ आप ही के हैं। आपको जब भी कुछ प्रोडिक्ट करना होता है तो आपको दोनों हाथ को देखकर ही आप कुछ भी प्रोडिक्ट कर सकते हो कि इसकी लाइफ में ये चीज़ होगी नहीं होगी, इसकी लाइफ में लग्जरी आएगी नहीं आएगी, इसकी लाइफ में हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, एक्सीडेंट है या नहीं। तो ये सब कुछ आपको दोनों हाथ की स्टडी करने के बाद ही आप बोल सकते हो। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे औरत भी वर्किंग है, तो जब आप वर्किंग हो तो आपका राइट हैंड यूज़ हो रहा है, तो आप अपने राइट हैंड से भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड बताता है कि आप पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। आपके पुराने प्रारब्ध, आपने पास्ट लाइफ में क्या किया, आपकी पास्ट लाइफ में मृत्यु कैसे हुई, आपने पास्ट लाइफ में अच्छा किया बुरा किया, आप मतलबी थे या दानी थे, आप करना चाहते थे या करवाना चाहते थे, आपने किसी को लूटा नहीं लूटा, सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड बताता है पास्ट लाइफ का। और आपका जो राइट हैंड है ये आपका अभी का प्रारब्ध है, यानी कि आज का कर्म है, जो आज आप कर रहे हो, यानी कि आज आप किसके साथ अच्छा कर रहे हो, किसके साथ गलत कर रहे हो, किसके लिए दया दिखा रहे हो, किसके लिए हेल्प कर रहे हो, सब कुछ आपका राइट हैंड है, यानी कर्म से आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये सच है, सत्य है, और मैंने खुद देखा है और अपनी प्रैक्टिस में पाया है। कई बार आपको भगवान ने किसी चीज़ के लिए ब्लेस्ड नहीं किया था, आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन आपने कर्मों द्वारा उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। तो कहीं ना कहीं कर्म सर्वोपरि है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ग्रोथ आज नहीं तो कल होगी ज़रूर। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, मैं उनका नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बचपन में कहीं रोड साइड पे उन्होंने अपना पाम रीडिंग कराया था, एंड जो कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपकी भाग्य रेखा है ही नहीं। तो वो घर पे गए, बहुत रोए। उनकी मम्मी ने बोला कि हार्ड वर्क होता है सब कुछ, ये वो बातें बताई उन्हें। तो उन्होंने चक्कू लिया और चक्कू पे अपना हाथ जो था उन्होंने एक मार्क कर दिया पूरा, और उन्होंने उसको बोल के आए जो जिसने रीडिंग करी थी कि मैं बड़े होके प्रेसिडेंट बनूंगा। वो बने आगे जाके। देखो आपके कर्म तो थे ही, और हो सकता है कि सामने वाला कितना उस चीज़ का ज्ञाता है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए ज्योतिष है चाहे पामिस्ट्री है, सभी ब्रांचेस ही तो हैं एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन ज्योतिष का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप सामने वाले को डरा दो, हाँ जी, या आप उसको ऐसी बात बोल दो कि आप कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप इसका मैं एग्जाम्पल स्मृति ईरानी से भी दे सकती हूँ। अगर आपको याद हो तो बचपन में कहा था ना, उनके घर भी कोई एस्ट्रोलॉजर आया था, कहा था कुछ नहीं कर पाएगी ये तो बस एक शादी करके चली जाएगी। और आज वो कहाँ बैठी हैं, उन्होंने टीवी सीरियल्स में कितना अच्छा करा। तो डेस्टिनी तो है ही है, लेकिन आपके कर्म भी हैं, आप मेहनत भी तो कर रहे हो। और हो सकता है सामने वाला डॉक्टर या जो सलाहकार है वो उस चीज़ का ज्ञाता ही नहीं है, इतना निपुण, क्योंकि इस चीज़ के लिए आज कोई डिग्री तो है ही नहीं ना मार्केट में। ग्रेजुएशन के लिए एक डिग्री है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई डिग्री नहीं है मार्केट में। आप इस चीज़ को समझो। तो सामने वाले का कितना ज्ञान है, उसी के ऊपर ये आपका निर्णय है लाइफ का कि जब भी आपके एस्ट्रोलॉजर चुनो तो बहुत सोच समझ के चुनो। क्योंकि अगर उसने आपको कुछ डरा दिया, कुछ गलत बोल दिया, अगर आप बहुत पॉजिटिव माइंड के हो, आपके हाथ के अंदर कुछ रेखाएं ऐसी हैं, अगर आप बहुत दृढ़ निश्चय हो, बैलेंस हैंड है आपका, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे ये नहीं, इसने मेरे को बोला ना मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर कोई ऐसा इंसान हुआ जो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो उसके मन में तो डर रहेगा ना कि मेरी लाइफ खराब ही है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप किसी को अपना पाम रीडिंग कराते हैं तो सोच समझ कर करवाएं। मैम काफ़ी सारे जो व्यूअर्स होंगे उन्होंने खोला ही फील है कि उनको देखना है कि उनके हाथ में पैसा है या नहीं। हाँ, तो हम लोग पहला क्वेश्चन ही यही है कि कैसे पता करें कि हमारे हाथ में पैसा है या नहीं, देखिए और कितना है। हाँ बिल्कुल, देखिए होता तो सबके, लेकिन कितना है, हाँ, कितना है और कब तक आ जाएगा। हाँ जी, राइट। देखिए आपके हाथ के अंदर ना मैं आपको 5 ऐसे साइंस बताऊंगी, अगर आपके हाथ में हैं तो फॉर श्योर आपको करोड़पति या अरबपति बन सकते हो आप। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। आप देखिए अगर आपकी पूरे हाथ के अंदर अगर आपकी लाइफलाइन नीचे जाकर, ये लाइफलाइन है, अगर नीचे जाकर ये यहाँ से एक रेखा शुरू होती है, यहाँ तक अगर आके 2
मुखी हो जाती है, यानी कि 2 उसकी लाइंस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि आपके पास मल्टीपल इनकम होगी। यानी कि आप अगर जॉब करते हैं तो छोटा मोटा बिजनेस भी रन कर रहे होंगे, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आप शेयर से कमा रहे हैं या रेंट से कमा रहे हैं, बट आपकी लाइफ के अंदर मल्टीपल इनकम का सोर्स बनेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी लाइफ के अंदर आप सूर्य पर्वत पर एक मछली का साइन देखते हैं, ऐसे करके एक मछली बनती है, अगर ये आपकी लाइफ में यानी कि सूर्य पर्वत पे अगर ये रेखा है आपके मौजूद, तो कहीं ना कहीं ये साइन ऐसा साइन है जो अंबानी के हाथ में भी है, और बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों के हाथ में है जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ना एक मुकाम तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साइन अगर आपके हाथ में है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज आप 20 साल के हैं, हो सकता है 30 में बनो, 40 में बनो, इट्स अ वास्ट कैलकुलेशन। आप हाथ सामने देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे ज़रूर। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी ये जो लाइन है, जो चंद्रमा आप देखते हैं, अगर ये चंद्रमा आपका पूर्ण बनता है, एंड तक बनता है, यहाँ तक शनि पर्वत तक जा रही है ये लाइन अगर, तो भी देयर आर चांसेस कि आप रिच होंगे, आपके पास पैसा आएगा, आपको अलग अलग माध्यम से आएगा, चाहे वो पति का पैसा हो, चाहे वो बीवी का पैसा हो, चाहे वो अचानक धन की प्राप्ति होना, ये सभी चांसेस बनते हैं अगर आपके हाथ में ये लाइन है। बचपन में तो बोलते थे कि जिनका ये बनता है चांद उनका पाव सुंदर होता है। हाँ, ये भी है, ये भी है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगी इसके क्या क्या रीजंस हैं, हम इस पे टॉपिक पे बात करेंगे ज़रूर। और इस पहले हम थोड़ा सा इस पे फिर थोड़ा सा भटक जाएंगे टॉपिक से, राइट। पैसों की बात है तो देखिए, अगर आपकी लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि आपका ये इस लाइन के बीच में ऐसे करके कुछ ट्राइंगल सा बन रहा है, ऊपर नीचे ट्राइंगल आ रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, तो भी देयर आर चांसेस कि आपके लाइफ के अंदर पैसा होगा। लास्ट, आपकी अगर जुपिटर फिंगर पे स्टैंडिंग लाइंस हैं ऐसी स्ट्रेट बिना कटी हुई, तो भी आपके पास पैसा आएगा, फॉर श्योर आएगा। और मैं इस चीज़ की तो इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि अगर ये सीधी लाइंस हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसा तो होगा, और साथ ही साथ आप उस पैसे को भोगोगे भी। पैसा होना आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है अभिषेक, करोड़पति हर कोई है, कोई ऐसा नहीं है। करोड़पति पहले होता था, आप देखो हम दिल्ली रहते हैं तो नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली में करोड़ों की प्रॉपर्टी तो है ही ना सबके पास, तो करोड़पति तो सभी हुए, राइट। तो कहीं ना कहीं आप उस पैसे को भोगोगे नहीं भोगोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी विजडम, जुपिटर का जो माउंट है, अगर इस पे स्टैंडिंग लाइन्स है तो आपको ये ज़रूर, आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैम, काफ़ी लोग परेशान होते हैं, पैसे तो अच्छा कमाते हैं लेकिन वो घर नहीं बना पाते, तो कैसे पता करें कि हमारे जो घर है वो कब बनेगा? देखिए, अगर आपके इस ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल्स मौजूद हैं, यानी कि छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, या चकोर सा ऐसा निशान बन रहा है, या मछली आ गई बीच में, या स्टार एक छोटा सा फॉर्म होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर एक से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इतनी होगी। किस टाइम पे आएगा ये? टाइम भी आता है? टाइम तो देखो, जब हम पैदा हुए तब से हमारे पास हाथ है, तभी से हमारे पास चीज़ें हैं, हम अपने पुराने प्रारब्ध लेके तो पैदा हुए हैं ना, तभी तो आप अपनी फैमिली में पैदा हुए, मैं अपनी फैमिली में पैदा हुई, राइट। तो हमारा अपने पेरेंट्स के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमारी है। लेकिन उसके अलावा हम अपने दम पर कितना बना पाएंगे, कितना खड़ा कर पाएंगे, वो तभी निर्भर है जब तक आपके हाथ में ये निशान अगर होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपके भाग्य के अंदर पैसा आएगा। साथ ही साथ अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका ये मंगल का जो क्षेत्र है ये स्ट्रॉन्ग है, कटा फटा नहीं है, तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉपर्टी का सुख आपको देखने को मिलता है। आपका शनि पर्वत अगर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, बहुत दबा हुआ नहीं है, तो भी आपको प्रॉपर्टी का सुख देखने को मिलता है। मैम, ये तो हो गया मनी का, एंड अभी नेम एंड फेम ये है हाथ में या नहीं, ये कैसे पता करें आज की डेट में? सबसे फेमस जरूरी होना तो हाँ बहुत हार्ड है नहीं, कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर है या कोई भी है तो बहुत इजीली आप हो सकते हैं फेमस। तो उसके लिए नेम एंड फेम के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं? देखिए, अगर आपको नेम और फेम चाहिए, राइट, आपका ये है सूर्य रेखा, ये सूर्य पर्वत, तो इस पर्वत पर अगर आपकी लाइन्स हैं स्ट्रेट विदाउट कटी हुई,
तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं पर रेखाएं मोदी जी के भी हैं और यहीं पर रेखाएं अमित शाह के भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आपका सूर्य पर्वत स्ट्रॉन्ग है, विदाउट कटी हुई लाइंस हैं, कोई क्रॉस नहीं है, तो डेफिनेटली आपका नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको कोई नहीं रोक सकता। मैम काफ़ी लोगों को बचपन से जानना होता है कि आगे चल के पाउफ कैफ़े मिलेगी, सुंदर होगी या नहीं होगी, तो वो कैसे पता करें? हमारे हाथ में है। देखिए, आपकी वाइफ सुंदर होगी या नहीं होगी, या आपका पार्टनर अच्छा होगा नहीं होगा, तो उसके लिए एक तो आप अपनी हार्ट लाइन को चेक कर सकते हैं। अगर पूरी बनती है तो इसका मतलब आपका स्पाउस अच्छा होगा, सुंदर होगा। सेकंड, अगर आपकी शादी कितनी होगी, ये आपकी ये वाला जो हिस्सा बढ़ता है ना आपकी फिंगर के नीचे वाला, अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन है तो इट मीन्स आपकी शादी एक ही होगी और अच्छे से होगी। और इसी में आप बच्चों को भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन्स हैं ऐसी, इतने बच्चे होंगे आपके, राइट। एक और तरीका है, आप एक और तरीके से देख सकते हो, जो आपका ये चंद्रमा का स्थान है, यहाँ पर अगर आपकी स्टैंडिंग लाइन्स हैं, उससे भी पता चलता है कि आपकी मैरिज कितनी होगी। अफेयर वगैरह ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग रहता है, तो कैसे पता करें कि अफेयर कितने हैं या कितने होंगे? आफ्टर मैरिज भी बहुत लोगों के होते हैं। यहीं से नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ कट्स। अगर यहाँ की लाइंस बहुत कटी हुई हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको बार बार प्यार में धोखा खाना पड़ेगा। आप अपने आप को पक्का कर लो, दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल आएगा प्यार के मामले में। एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ, देखो, अगर आपकी दोनों हथेली में पूर्ण चंद्रमा बनता है, पूर्ण चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोच और समझ कर चलिएगा कि आप दिल के जितने साफ है ना, आपको सामने वाला उतना नहीं मिलेगा। आप दिल के इतने अच्छे, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया ना जिसको ज़रूरत है, तो आप अपना तन, मन, धन सब कुछ उसको देने को तैयार रहोगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप जीवन भर याद रखिएगा कि आप गिवर पैदा हुए हैं, आपको देना ही पड़ेगा। जिसके हाथ के अंदर पूर्ण चंद्रमा बनता है, उसके जीवन भर ऐसा देखा गया है कि वो बेचारा इंसान देता ही रहा है लाइफ टाइम तक, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है कि मतलब जो पैदा ही शायद दूसरों के लिए हुआ है, करने के लिए हुआ है, लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हस्बैंड वाइफ दोनों का ही बनता है तो दोनों ही बहुत बड़े गिवर है। ओके। अगर दोनों के बनता है तो आप समझ लीजिए कि दोनों सुंदर तो हैं ही हैं, लेकिन दोनों ही गिवर हैं। चाहे फैमिली की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, ये अपने लिए नहीं सोचेंगे। अगर इनको पता है इनके सामने कोई आ जाएगा ना कि यार कोई खाना भी खाने आ जाएगा, तो इनकी थाली में अगर 2 ही रोटी है तो ये कहेंगे भाई तू खा ले पहले, मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन आज की दुनिया ऐसी नहीं है, ये कलयुग है। लोग बोलेंगे पहले मैं खा लूँ, आ ना जाए, या मैं छुपा दूँ, वो आ जाएगा तो उसको खिलाना पड़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं जो जिनके हाथ में ये लाइन बनती है, इनका दिल बहुत बड़ा दिल है, तभी तो इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। पूर्ण हो रही है ना हार्ट लाइन, तभी तो दिल के बहुत धनी हैं ऐसे लोग, जिनका इनके दिल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये खर्चने पे आएंगे, लाख रुपया खर्च देंगे, नहीं खर्चने पे आएंगे ना तो फिर 1 रुपया भी बचा लेंगे। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है ये कहीं ना कहीं। मैम, हाथ में लग्जरी है, ये कैसे पता करें? देखिए, हाथ में लग्जरी है या नहीं, ये हाथ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। हाथ 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले हैंड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हाथ होता है वो आपका होता है, किसी का हाथ देखते हो बहुत ज़्यादा रेड होता है, तो ऐसा इंसान मंगल प्रधान इंसान है, यानी कि उसके अंदर मंगल की एनर्जी ज़्यादा है, राइट। और ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, इनके ख्वाब बड़े बड़े हैं, ये लाइफ में सब कुछ जल्दी में करना चाहते हैं, कुछ भी रुकना नहीं चाहते हैं, और लाइफ में हर चीज़ चाहते हैं कि मतलब इनके हिसाब से हो। दूसरा जो हाथ आता है वो आता है थोड़ा सा आपका येलोइश हैंड, मतलब
थोड़ा सा उसको पेल कलर जैसा हैंड, जिस ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं जुपिटर से संबंध माना जाता है हाथ में। तो ऐसे लोग बहुत सोच विचार करके सब चीज़ें करते हैं। इनको पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, समझने का बहुत शौक़ होता है। यहाँ तक कि आप समझो कि ऐसे लोगों को ना लाइफ में प्रवचन देने का, लोगों को समझाने का, लोगों को सही राह पर लेकर आने का, साथ ही साथ इनको कई बार हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने रेड हैंड में मैं बताना भूल गई थी, अगर किसी का लाल हाथ रहता है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं उसको एग्रेशन का प्रॉब्लम तो रहेगा, जिसकी वजह से बीपी शुगर का प्रॉब्लम रहता है। और अगर किसी का येलो हैंड है, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं देख के पीलिया, आपके हाथ पीले पीले हैं, पीलिया हो गया है क्या, उनको पीलिया नहीं हुआ, उनका जो बॉडी में जो क्या कहते हैं वात है वो कहीं ना कहीं बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर मैं थर्ड हैंड टाइप की बात करूं तो उसे बोलते हैं एक तरीके से नीला हाथ। नीला एज इन ये नहीं होता कि उसका हाथ नीला होगा, उसका मतलब ये है कि उसके हैंड में नसें दिख रही होंगी। कई लोगों के आप देखते हो हैंड में नसें दिख रही होती है, बहुत नीली 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 या पतली बहुत स्किन होती है। तो ऐसे लोग शनि प्रधान हाथ माना जाता है। शनि प्रधान कह सकते हैं या राहु प्रधान हाथ कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर ना स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये हर चीज़ मेहनत से करेंगे, अपने दम पर करेंगे, कोई इनको आगे बढ़ाकर खुश नहीं होता। ऐसे लोग हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। हार्ड थोड़ा सा आपको इनका हाथ देखने को मिलेगा, मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं मिलेगी हैंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगलफुल रहता है, राइट। और हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, बैक का पेन रहता है इनको बहुत ज़्यादा, हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोगों की ना सबसे अच्छी बात अगर मैं बात करूं कि आपको जो देखने को मिलेगी वो आप देखो कि इनके अंदर ना सबसे ज़्यादा आप इनको मेहनत करवा कर ही आप इनको खुश कर सकते हो, क्योंकि अगर ये फ्री बैठेंगे तो ये ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इनके लिए मेहनत ही करना इनके लिए और इनके माइंड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट हैंड की अगर मैं बात करूँ, पिंक हैंड, यानी कि जिसे शुक्र का हाथ भी बोला जाता है। तो कईयों के आप देखते हो हाथ बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से पिंकिश होते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी मानी जाती है। पामिस्ट्री में सबसे अच्छा जो हैंड माना जाता है वो पिंक हैंड माना जाता है। अगर किसी का हाथ बहुत पिंक पिंक सा आपको देखने को मिलता है, गुलाबी गुलाबी सा, तो समझो उसका शुक्र बहुत बलवान है कुंडली के अंदर, उसको लग्जरी मिलेगी, चाहे खुद की लग्जरी हो, चाहे पति की हो, बीवी की हो, माँ बाप की हो, तो वो लग्जरी लेकर ही पैदा हुआ है, उसके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं उसको भी नहीं पता, राइट। आप सोचो, आप कई बार सामने क्लाइंट बैठता है तो हम बोलते हैं कि हाथ में इतना नहीं दिख रहा, उसके कुंडली में इतना नहीं दिख रहा, अब वो उसके काम कोई रुक नहीं रहे, तो आप सोचो उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो वो बोल रहा है भाई हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, वहाँ से हमें रेंट आ रहा है, तो हमारा खर्चा चल रहा है। आप जॉब कोई नहीं कर रहे हो, आप मेरे पास आए हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप मेरे को प्रॉब्लम बता रहे हो, मैं जॉब नहीं कर रहा, आप ये नहीं बता रहे कि आपके पास भैया 5 लाख रुपए रेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कई चीज़ें प्रारब्ध से मिलती हैं, पुराने कर्मों से मिलती हैं। तो इसी के हिसाब से जो पिंक हैंड है, जो शुक्र का हाथ है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। मैम काफ़ी सारे हाथ में फिंबल भी होते हैं, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं एम की। देखिए, अगर आज मैं एम साइन के लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जिसके हाथ में एम है ना, एम का निशान है, तो आप समझ लो आप उसको अगर धोखा दे रहे हो तो आप भगवान को धोखा दे रहे हो। ओके। क्योंकि आप अच्छे के चक्कर में सच्चा छोड़ दोगे, अच्छे के चक्कर में आप सच्चा इंसान छोड़ दोगे, यानी कि जिसके हाथ में एम का साइन बन रहा है, कहीं ना कहीं वो सच्चे हैं, दिल के साफ हैं। आप, ये जो दुनिया है ना, ये इस रंग रूप पे चलती है अभिषेक, कौन कितना सुंदर लग रहा है, हमें अट्रैक्शन हो जाता है, हम बहक जाते हैं, चाहे वो कोई भी उम्र हो। इसमें उम्र का भी, लोग बोलते हैं ना, प्यार जवानी में ही होता है, प्यार बुढ़ापे में भी होता है। तो कहीं ना कहीं जिसके हाथ में आपको ये सिंबल बना हुआ दिख रहा है, वो इंसान दिल का बहुत साफ है, सच्चा है, और जो सच्चा है ना वही अच्छा है। हाँ जी। झूठ 4 दिन का ही अच्छा लगता है, रंग रूप भी 4 दिन का ही अच्छा लगता है, साथ जो निभाएगा ना वही अच्छा लगता है, बाकी सब बेकार लगता है। एम बनेगा कैफे, कैफे पता करें हम? देखिए, आपके हाथ पे जैसे आप देखिए ऐसे बन रहा है सेम, आप मेरा हैंड दिखा दीजिए बहुत जूम करके। एम का साइन बहुत आसान से आपको दिखेगा हैंड पे बना हुआ,
ठीक है। सच्चे होते हैं ये लोग और अच्छे भी होते हैं। मैम हाथ में एक्स का सिंबल होता है, बोलते हैं कि 3% लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड Right. 3% खाली एक्स का सिंबल होता है हाथ में। मोदी जी के हैं ओके, मेरे भी है। और बहुत अच्छी बात है अगर आपके है, डेफिनेटली। दोनों हाथ में। बस वो कट नहीं रहा होना चाहिए उसको, बहुत सारी रेखाएं और क्या उसके साथ में सिंबल्स बन रहे हैं, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक मैटर करती। मैम काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड वो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी लगेगी या नहीं, तो कैसे पता करें हाथ में है या नहीं? बिल्कुल। देखिए, मैं आज आपको ना अपने एक्सपीरियंस से और अपने गुरुओं की दी हुई विद्या से एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपकी सूर्य रेखा पर, सूर्य पर्वत पर अगर स्टैंडिंग लाइंस हैं तो 100% आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फॉर श्योर लग जाएगी। अब इसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि मैम हम तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारे तो ऐसी लाइन है। देखिए, अब आपकी चॉइस है कि आपको जॉब करनी थी या बिजनेस में जाना था, लेकिन जिस बिजनेस में भी आप हैं, अगर आपकी स्टैंडिंग लाइन्स है तो आपका मान सम्मान आपकी मार्केट में, जहाँ पर आपका शॉप है या आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर है बिजनेस में, आपको मान सम्मान मिल रहा है। मतलब आपकी एक पोजीशन है, आपकी एक स्टेटस है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आपका सूर्य पर्वत मजबूत है तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी ही मिलेगी। मैम गवर्नमेंट जॉब भी हर टाइप की होती है, एक थोड़ा लोअर लेवल पर होती है, एक थोड़ा हायर। तो IAF IPF अगर हमें बनना है तो हमारे हाथ में कुछ अलग से कुछ दिखते हैं सिंबल? हाँ, बिल्कुल दिखता है। देखिए, आपका जो सन माउंट है, अगर इसमें स्टैंडिंग लाइंस हैं, साथ ही साथ आपका जो ये सबसे छोटी वाली फिंगर है, इसके नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइंस हैं। ओके, राइट। और इसके अलावा आपका जुपिटर पर्वत उठा हुआ है, यानी कि जो आपका जुपिटर माउंट है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं उठा हुआ है। तो देयर आर चांसेस कि आपके पास नॉलेज है, विजडम है, जिसकी वजह से आपके पास बिजनेस की भी समझ है, आपके पास बुद्धि भी है। ये सभी चीज़ें अगर आपकी हाथ के अंदर शो कर रहे तो डेफिनेटली आप IAS दीजिए, आप IPS दीजिए या कोई भी अच्छा सिविल सर्विस का आप एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे। मैम आज के पॉडकास्ट के लिए स्पेशली हमने एक सेगमेंट रखा है जिसमें हम थोड़े कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हैंड आपको दिखाएंगे एंड आप बता रहे हैं कि उनके हाथ में ऐसा क्या अलग है जो उनको उस फील्ड में बेस्ट बनाता है, टॉप बनाता है। तो हमारा पहला है स्पोर्ट्स और उसमें विराट कोहली। तो ये देखिए और बताइए। देखिए, विराट कोहली के अगर आप हैंड को स्टडी करते हैं, राइट, तो आप देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी की पूरी शनि पर्वत तक जा रही है, एंड हो रही है, राइट। तो ऐसे आप देखो, ऐसे लोगों का मैंने बोला ना जिसका कहीं ना कहीं हार्ट लाइन तक जा रही है, तो वो दिल के तो है ही अच्छे, और लेकिन इनका सैटर्न को टच कर रही है। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी बहुत होते हैं, सोच समझ कर हर चीज़ करनी है, लेकिन कितनी करनी है, बहुत सोच समझ कर करनी है, मतलब विचारिक बहुत होते हैं। और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी इनके हैंड में देखने को मिलती है, बिकॉज इनका जो हैंड है वो काफ़ी थिक है। आप देखो इनके हैंड को, फिंगर्स के कंपैरेटिवली जो नीचे का पाम का जो एरिया है वो चकोर बनता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो करना है वो करना है, और उसको किसी भी कीमत पर करने के लिए और किसी भी तरीके से करने के लिए पीछे नहीं हटते, मेहनती होते हैं। आप देखो इनकी जो फिंगर्स को भी अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इनकी फिंगर्स हैं वो स्ट्रेट हैं, कहीं भी झुकी हुई नहीं है किसी भी लाइन की तरफ। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि हार्डवर्किंग है। और इनका जो जुपिटर माउंट है वो भी काफ़ी उठा हुआ है, जिसकी वजह से आप देखकर ये बता सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल भी हैं। ओके, क्योंकि आपका जब आपकी लाइफ में जब पैसा आता है तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, लेकिन इन्होंने बैलेंस बना रखा है। अपने पुराने प्रारब्ध समझ लीजिए या इनकी वाइफ का सहयोग समझ लीजिए कि ये जितना ये बाहर से फिजिकली एक्टिव है और खेल कूद में या फिजिकल फिटनेस में, उतना ये भीतर से भी जाप से जुड़े हुए हैं, जैसा हम देखते भी हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आराध्य सभी के हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो गणेश हो, आराध्य सभी के हैं। और जब तक आप अपनी नींव से नहीं जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको लाइफ के अंदर वो सुख नहीं मिलेगा। हाँ जी, सुख तभी मिलेगा जब आपके पास सब कुछ होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ अभिषेक, जिनके पास इतना पैसा है कि वो
कौन सी ऐसी खुशी है जो नहीं खरीद सकते, लेकिन वो फिर भी परेशान है। क्यों? जिसका मन सुखी नहीं ना, उसके लिए कुछ भी सुख मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं जो आपको सुख है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम से मिल सकता है। किसी व्यक्ति के प्रेम से आपको थोड़े समय तक ही सुख मिलेगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको कमियां ही दिखाई देंगी। तू ऐसा, वो ऐसी, मैं ऐसा, तूने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। हम सभी कमियां निकालते हैं। इंसान बड़ा मतलबी है। हाँ जी। मतलब है तो काम चल रहा है। मतलब जिस दिन ख़त्म, उस दिन रिश्ता ख़त्म, उस दिन आपको भूल जाएंगे। आप कौन, मैं कौन, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्रेम है ना, और आप प्रेम करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले से करें, क्योंकि वही है जो आपको हर तरीके का सुख दे सकता है, भौतिक भी, मानसिक भी। मैम एक पॉलिटिशियन ले लेते हैं, तो मोदी जी के पाम में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना बड़ा नेता बनाता है? देखिए, अगर आप मोदी जी का हैंड स्टडी करते हैं, राइट, तो आप देखिए इनके हाथ में शनि पर्वत अगर आप देखेंगे तो कितना उभरा हुआ है, राइट। तो जिसका शनि पर्वत बहुत उभरा हुआ है, मछली का साइन बनता है, या ऐसा कोई शुभ संकेत उस जगह पर बनता है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइन के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, आप पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, आप किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जिसमें आप लोगों का दिल जीत सकें। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो पाम है वो ये सभी चीज़ें दिखाता है। साथ ही साथ आप देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है वो पूरी नहीं है, यानी कि वो यहीं पे आकर स्टॉप हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा किसी से दिल नहीं लगाते, बहुत सोच समझकर हर चीज़ का विचार करने के बाद ही कोई भी चीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनके व्यक्तित्व में भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में फंसते नहीं हैं। और अगर मैं सेकंड इनके थंब की बात करूँ तो बहुत ही क्लियर है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं झुका हुआ नहीं, काफ़ी अच्छा एक हेल्दी थंब जिसे हम बोलते हैं, बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, एक बहुत अच्छी शेप में आपको इनका थंब देखने को मिलता है, जो कि दिखाता है कि ये बातों के धनी हैं, जो कि ये कैसे बोलना है, कैसे मोल्ड करना है, कितना बोलना है, ये सभी कला में ये निपुण है। क्योंकि अगर आप इनका मंगल का स्थान भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, तो जिसकी वजह से भी आपको बहुत सारी, आप समझ लीजिए कि आपको घूमना और आपको प्रॉपर्टी का सुख, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अगर मैं इनके चंद्र पर्वत की भी बात करूं तो वो भी बहुत उभरा हुआ है। जिसका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होता है, उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग लाइफ टाइम ट्रैवल बहुत करते हैं। लोग बोलते हैं ना मोदी जी घूमते रहते हैं, मोदी जी घूमते रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उनका जो चंद्र पर्वत है वो अच्छा है। वहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जिसकी वजह से आप वो ट्रैवल इतना ज़्यादा करते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। मैम काफ़ी लोग अध्यात्म में बहुत आगे निकल जाते हैं, तो उनके हाथ में ऐसा क्या होता है कि वो अध्यात्म के इतना ज़्यादा बन जाते हैं? अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पुराने प्रारब्ध तो हैं ही, कहीं ना कहीं आपका केतु तो प्रबल है ही। साथ ही साथ आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपका जुपिटर भी अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर जब तक आपको गुरु की ब्लेसिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से वो शब्द नहीं निकलेंगे कि जिससे कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो सके। क्योंकि देखिए अगर आप प्रेमानंद जी महाराज का एग्जाम्पल लें तो कहीं ना कहीं जब आप उनको सुनना शुरू कर दें तो आपको लगता है ना कि बस ठहर जाऊं और सुनूं। हाँ जी। ना आप लुक्स पे जा रहे हो, ना आप किसी चीज़ पे जा रहे हो, आपको लगता है ना कि ये सभी चीज़ें मेरे साथ मैच हो रही हैं। उनकी वाणी में, उनके बुद्ध में इतना ठहराव है। साथ ही साथ गुरु हैं, जुपिटर उनका आप देखेंगे ना, अगर प्रेमानंद जी महाराज जब आशीर्वाद ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे उनके हाथ में जुपिटर माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा उभरा हुआ है। और मैंने उनके हाथ की बहुत डिटेल में स्टडी तो नहीं करी, लेकिन अगर वो जिस लेवल पे हैं तो डेफिनेटली आप देखिए जिसके जुपिटर माउंट पे मछली का साइन आ रहा है, राइट, जिसके जुपिटर माउंट पे स्टार बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का
जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअल तो तरफ होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। उन्हें ऐसे ब्लॉग्स पढ़ना अच्छा लगता होगा। अब वो कितना डेप्थ में है तो कोई वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन कई गुरुज ऐसे भी हैं जो आज भी कहीं ना कहीं गुफाओं में जाकर तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं या तंत्र में चले गए हैं, मंत्र साधनाएं कर रहे हैं। तो सभी का कहीं ना कहीं जो जुपिटर माउंट है वो अच्छा होगा, उभरा हुआ होगा और काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाता है। ऑल राइट मैम, आगे चलते हैं। एंड हम लोगों के हाथों में हर किसी की जो फिंगर्स होते हैं, थंब होते हैं, और अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसका भी कुछ लेना देना है इधर से? बिल्कुल है। देखिए, अगर हम पामिस्ट्री की बात करें तो पामिस्ट्री में आप हाथों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक छोटा हाथ। छोटा हाथ का मतलब ये कि आपकी बॉडी का वेट अच्छा है लेकिन आपके हाथ का जो साइज है वो बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, जो आपका हैंड है वो छोटा है, राइट। एक आ गया आपका मध्यम यानी मिडल साइज हैंड, जिसमें आपका जितना बॉडी का वेट है उतना ही आपका हाथ भी है, मतलब कुछ अलग नहीं लग रहा देखने में, हाथ बहुत छोटा या बड़ा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा। एक आ गया आपका बिग हैंड यानी कि बड़ा हाथ, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत आपका हाथ कंपैरेटिवली आप देखते हैं कई लोगों को बहुत भारी होता है या मोटा होता है, देखने में बहुत रफ एंड टफ लगता है। तो हाथ 3 प्रकार से विभाजित होता है। और अगर मैं बात करूँ इनके नेचर की, तो जिनका छोटा हाथ होता है यानी स्मॉल हैंड जिनका देखने को मिलेगा, ऐसे लोग ना हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ इनको जल्दी चाहिए लाइफ में, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो काम है, या किसी भी चीज़ को कैसे जल्दी से ख़त्म कर देना, इनको हर चीज़ को फिनिश करने में मज़ा आता है। साथ ही साथ ऐसे लोग आपको एग्रेसिव भी देखने को मिलेंगे। जिसका छोटा हाथ होगा, आप देखना है ऐसे सर ज़्यादातर लोग ऐसे एग्रेशन में इनको समझ नहीं आता, ये अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं। साथ ही साथ जिसका छोटा हाथ होता है, आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि ये लाइफ के अंदर ना हर चीज़ खुद करना चाहते हैं। अब खुद मतलब मैं अगर किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी है, अगर उसके घर पे कोई मेड है, अगर वो कुछ बेडशीट को ठीक कर गई है तो ये फिर उस बेडशीट को खुद ही अपने हाथों से ठीक करेंगी। इनकी आदत होती है कि हर काम इन्हें खुद करना है और परफेक्शन से करना है। अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूं तो जिनका मिडल, आप देखेंगे जिनका ना बहुत ज़्यादा मोटा होता है हाथ, ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिनका मीडियम हैंड होता है, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव आपको देखने को मिलते हैं, बहुत स्मार्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आप पाएंगे कि जो भी इनको मिलेगा या इनसे बात करेगा कहीं ना कहीं इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जिनके हैंड थोड़े से सॉफ्ट आपको मतलब दिख रहे हैं और सॉफ्ट भी हैं, तो ये लोग बातों में भी जल्दी आ जाते हैं सामने वाले की। मतलब अगर आपने 2-4 बातें इनसे मीठी कर ली तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपके हिसाब से चलेंगे, जो आप मांगोगे वो आपके लिए करेंगे। तो ऐसा भी देखा गया है। अगर मैं लास्ट हैंड की बात करूं यानी कि थोड़ा बिग जिसका पाम देखने को मिलता है, ऐसे लोग एग्रेसिव तो होते ही होते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं और जो कहते हैं जो मैंने कर दिया, जो कह दिया वो ही है, कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। अगर आपने इनको बोला कि 2 + 1 3 है तो ये 3 ही मानेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट निकाल के बोलेगा कि 4 है या 5 है, ये नहीं सुनेंगे, ये अपने हिसाब से ही करेंगे। तो ये सुनना नहीं चाहते, कभी कभी बहुत रिजिड हो जाते हैं और एग्रेशन के कभी कभी साथ साथ आपको इनको देखने को मिलता है कि ऐसे लोग ना लाइफ के अंदर इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, सब कुछ बड़ा चाहते हैं। ये मैम हाथ में शंख बनते हैं यहाँ पे, तो इनका क्या मीनिंग होता है? ये बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाता है। ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत लकी होता है, लकी फॉर अदर्स होता है। ऐसा इंसान किसी दुकान पर भी जाकर खड़ा होगा ना, तो दुकान वाला खाली खड़ा है और इसके जाने पे दुकान पे भीड़ हो जाएगी, यानी खड़ा खड़ा देखेगा ये बेचारा रह गया है, दुकानदार इसको छोड़कर बाकी 3 को दिखा रहा है सामान। तो कहीं ना कहीं ये लकी फॉर अदर्स होते हैं ऐसे लोग। और आप ऐसे लोगों को ना जल्दी से मूर्ख भी नहीं बना सकते हो। कहाँ बनते हो और कितने बनने चाहिए, आप देखिए आपके कौन से फिंगर पे बनता है वो डिपेंड करता है, राइट। लेकिन अगर आपके जुपिटर और सैटर्न के फिंगर पे बनता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। देखा कैसे जा सकते हैं, मैं अगर आप थोड़ा बताना चाहें? देखने के लिए आपका स्कैन चाहिए होगा बहुत, इट्स अ शुड बी मैग्नीफाइंग ग्लासेस। और ऐसे अगर इसको आई गेस प्रेस करा जाए और तो हल्का फुल्का बहुत देखो मेरे हाथ पे तो अभी मेहंदी भी लगी हुई है तो मुझे अपने हाथ पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, राइट। तो अब जिसके हाथ पे दिख रहा होगा मैं आपको एक इमेज दे दूंगी तो आप डाल सकते हैं।
मैम आपने अभी उंगली अपनी करा तो ये आपका बैंड हो गया, मेरा नहीं होता। मेरा तो पूरा नीचे तक हो जाएगा। हाँ, तो इफ का क्या मीनिंग होता है? इनका भी कुछ होता है? यस, बिल्कुल होता है। क्या होता है? देखिए, अगर आपकी फिंगर शुड बी फ्लेक्सिबल, अगर आपकी फिंगर यहाँ तक जा रही है, नीचे तक हो जा रही है, नीचे तक यहाँ टच हो जा रही है, तो ऐसा इंसान हर सिचुएशन में हर इंसान के साथ फ्लेक्सिबल हो जाएगा। चाहे वो उसको बच्चा मिले, वो बच्चे के साथ मिक्स हो जाएगा। उसको कोई 60 साल का, 70 साल का कोई बुजुर्ग मिलेगा, वो उसके साथ भी स्पिरिचुअल बातें करेगा। या उसके साथ कोई जवान बच्चे मिलेंगे तो उसके साथ भी वो ऐसी ही बातें करेगा। इट मीन्स कि जैसा माहौल होगा वो वैसा हो जाएगा। जिसकी फिंगर्स फ्लेक्सिबल होती हैं और अच्छे से मूवमेंट अच्छी होती है, साथ ही साथ ऐसे लोग हर सिचुएशन में एडजस्ट भी करते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे ऐसे लोग, क्योंकि दुनिया आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है। पैसा मिल रहा है तो ठीक है, पैसा नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो वो इंसान सोचेगा कि जो कुछ करना है ना, मैंने अपने दम पर करना है। मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा, मैं किसी के आगे हाथ फैलाकर वो काम नहीं करूँगा। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपका अंगूठा बहुत पीछे तक हो जाता है, आपकी जुपिटर फिंगर बहुत पीछे तक हो जाती है, सैटर्न फिंगर, अगर आपकी सैटर्न फिंगर बहुत अच्छी पीछे तक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी आप मेहनत से, कई लोग काम देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जिसकी फ्लेक्सिबल फिंगर होगी सैटर्न की, तो वो इंसान भागेगा नहीं। इतनी फॉर श्योर गारंटी है, वो भागेगा नहीं। वो कहेगा सारा काम मैं अकेला ही कर दूंगा, सारे घर का काम है, ऑफिस का काम है, कहीं का भी काम है ना, वो कहेगा कितनी देर लगेगी, मैं करके ही खत्म करूंगा। और जिसकी फ्लेक्सिबल नहीं होगी वो कहीं ना कहीं बचेगा, वो कहेगा मेरा पेट दर्द हो रहा है, उसके पास 100 बहाने तैयार होंगे। तो इट डिपेंड्स। और फेम गो फॉर थंब ऑल्सो, कि इंसान कितना मैनिपुलेटिव है। अगर आपका थंब बहुत ज़्यादा पीछे तक जा रहा है तो इंसान बातों में उतना माहिर है। मैम काफ़ी लोगों के हाथों में तिल होता है, तो तिल का कोई मीनिंग होता है? हाँ, मूल के लिए आप समुद्रिक शास्त्र में एक बहुत ही अलग विषय है। और आपके पूरे शरीर पर कहीं पर भी तिल है तो वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है कि यहाँ पर अगर आपके तिल है तो इसका मतलब ये होगा। और आप इसको कई बार आप सोचो ना कि आपकी प्लैनेट्स ने वो चीज़ प्रॉमिस नहीं कर रखी है, लेकिन आपको, आप देखो, मैंने खुद ने भी ऐसा पाया है कि लाइफ में ना आपको वो चीज़ें कई बार प्रॉमिस नहीं थी, लेकिन आपके शरीर पे वो निशान था जिसकी वजह से आपको वो चीज़ मिली। ऐसा मैं आप एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पाँव में तिल है तो आप ट्रैवल बहुत करेंगे। और ये मैंने खुद ने पाया है, मेरा खुद का ट्रैवल होता है, आपको पता ही है, मेरे भी है। तो आप ट्रैवल करेंगे एट एनी हाउ, चाहे क्लाइंट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे घूमने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करेंगे। और आप चाहे उसकी फोटोज डालें ना डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ट्रैवल अच्छा रहता है। अगर आप सिर्फ हाथ की बात करें, अगर आपकी इन फिंगर्स पे कहीं पर भी तिल आता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है मेरे, तो आपके पास पैसा आएगा। पैसा आने से आपके पास कोई नहीं रोक सकता। कौन सी एज में आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन पैसा आपके पास आएगा और आपके हाथ में पैसा आप यूं ही करेंगे हमेशा। और अगर आपके हाथ की हथेली के अंदर कहीं पर भी तिल आता है, राइट, अगर बीच में आता है, इधर आता है, इधर आता है, और मुट्ठी बंद होने पर वो तिल बंद हो जा रहा है, तो डेफिनेटली आप पैसा रोक भी पाएंगे। पैसा आता सबके पास है, लेकिन बचता किसके पास है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। अगर मेरे पास 10 लाख रुपया आ रहा है महीने का और मेरे 9 लाख के ही खर्चे हैं, तो वो 10 लाख रुपया आना एक ही बराबर है। बिल्कुल। और मेरे 1 लाख ही मैं कमा रही हूँ, मेरा 10,000 का खर्चा है, तो 90,000 पे मेरी सेविंग है। तो डेफिनेटली अगर आपके हाथ की मुट्ठी के अंदर तिल बंद हो जाता है तो डेफिनेटली आप सेव कर लेंगे, पैसा बचा लेंगे, आपका फिजूल खर्चा नहीं होगा। मैम पॉडकास्ट के एकदम एंड में आ गए हम, मैं चाहूँगा कि एक दो कोई रेमेडी आप जाते जाते दे जाएं। हाँ बिल्कुल, आप पूछिए। सबसे पहले नज़र के लिए कुछ रेमेडी होती हैं? हाँ, नज़र के लिए बिल्कुल होती है। और कई लोग बोलते हैं कि नज़र नहीं लगती और नज़र जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नज़र होती है। और नज़र लगने से आप बीमार भी पड़ते हैं, आप परेशान भी होते हैं, और आपको समझ में आता है कि दवाई काम नहीं कर रही, सिर्फ एक नज़र उतारने से कई बार बहुत रिलैक्स आपको मिल जाता है। देखिए, नज़र उतारने का ना हम ज़्यादातर तरीक़ों में नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताती हूँ जो अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं आपके पेरेंट्स तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आप ये वाला तरीका ज़रूर आजमाएं, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, जैसे आप कहीं बाहर से आए, जो भी कपड़ा आपके शरीर के ऊपर था, चाहे टॉप था, जीन्स थी, जो भी था, उसमें से
एक कपड़ा उतार ले, मतलब आपके पास आपने जब से अपने कपड़े चेंज करे उसके बाद आपकी मदर या आपके घर पे जो भी कोई इंसान है उसी कपड़े को लेकर आपके सर से लेकर माथे तक उसी कपड़े को लेकर 7 बार घुमाएं और उस कपड़े को नमक वाले पानी में डुबोकर रख दें। ऐसा करने से आपकी नज़र इतनी फास्ट उतरेगी कि जिसने आपको बोला था ना कि आप इस कपड़े में अच्छे लग रहे थे, इस साड़ी में अच्छे लग रहे थे या आप बहुत सुंदर लग रहे थे, जो भी आपको बोला गया है, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, यू विल सी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको नज़र लगी थी। मतलब मैजिक हो जाएगा एकदम से ही। अगर आपकी तबीयत खराब थी आप, और कई लोगों को पहले से ही पता चल जाता है ना कि मैं आज ये कपड़ा पहन रही हूँ ना, मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, तो डेफिनेटली आप ये रेमेडी करें एंड सी द मैजिक। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बिल्कुल मैम, किसी की शादी में डिले हो रहा है तो उसके लिए कोई रेमेडी? देखिए शादी में डिले हो रहा है तो मैं आपको सबसे अच्छी एक रेमेडी बताती हूँ। अब हमारे देव भी उठ चुके हैं, तो इस टाइम पे अगर आप शादी के लिए एक रेमेडी परफॉर्म करेंगे तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी शादी जो है ना वो 100% आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपने एक कटोरी लेनी है, कटोरी में पानी डालना है, उस कटोरी में आपने हल्दी डालनी है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है। जब आप वो पूरा पाठ कंप्लीट कर लें, आपका पूरा पाठ आपने बुक लेकर आनी है, पाठ कंप्लीट करना है। पाठ कंप्लीट करने के बाद आपने वो जो एक जल बनाया था हल्दी डालकर, उस जल से आप नहा लें। ऐसा आपको रेगुलर करना है 21 डेज तक। आप 21 डेज के बाद आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके रास्ते खुल गए हैं। मतलब जो रिश्ते आपको लग रहा था कि यहाँ तो बात ही नहीं बन सकती, हमारी पहुँच से बाहर है, आगे चलकर ही आपको वो रिश्ता अप्रोच हो जाएगा और अच्छे से अच्छा रिश्ता मैंने बनता हुआ देखा है। मतलब ऐसे रिश्ते भी बनते हुए देखे हैं अभिषेक की, मतलब लड़की वालों के पास कुछ है ही नहीं, बस लड़की सुंदर है और इतने बड़े घर में चली गई सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी करने से। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, आप करें ज़रूर, क्योंकि विष्णु भगवान सबसे ऐसे प्रभु हैं कि जल्दी तो आपसे खुश होंगे ही होंगे, कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की ब्लेसिंग भी देंगे, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। अगर मनी ब्लॉकेज है तो उसके लिए कोई रेमेडी? देखिए पैसा मुझे ऐसा लगता है कर्म से आता है अभिषेक, कर्म ज़रूरी है। कर्म के साथ साथ आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स मतलब आपको थोड़ा स्ट्रेंथन मिल जाए, जल्दी करें, हमारे पास पैसा आ जाए। देखिए आप सबसे पहले अगर आप पैसा पाना चाहते हैं, आप धन ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आपको अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही आपको स्थिर रूप से लक्ष्मी प्रदान करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी माँ की पूजा ज़रूर करें। लक्ष्मी माँ को आप किसी भी फ्राइडे वाले दिन खील, पताशे और शहद, ये तीनों लेके जाकर आप लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं और लक्ष्मी माँ के समक्ष खड़े होकर कि माँ मुझे पैसा कमाना है, कहाँ से आएगा, कब तक आएगा और कितना आएगा, ये मैंने आप पे छोड़ दिया, ये मैं भोग लाया हूँ, ये स्वीकार करो माँ, और आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कब तक आएगा, ये कुछ भी आप नहीं कह सकते, लेकिन जिस दिन माँ की कृपा हो गई ना, इतना आएगा ना, आप संभाल नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा किसके बैंक अकाउंट में रखवाऊँ अपना पैसा। तो डेफिनेटली बहुत छोटी सी रेमेडी आप ज़रूर कर सकते हैं। लास्ट रेमेडी, हेल्थ इश्यू है तो उसके लिए क्या है? देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मंगल को अपनी कुंडली के अंदर एक्टिवेट करना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कौन सी है। लेकिन अगर मैं जनरल रेमेडी की बात करूं जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के समक्ष बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें, साथ ही साथ हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें, हनुमान जी को चोला अर्पित करें। और एक चीज़ जो सबसे खास आपको करनी है, आपको सोमवार वाले दिन चने की दाल लेकर रखनी है और वो दाल जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने चढ़ा देनी है और वापस मुड़कर नहीं देखना। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य में इतनी अच्छी मतलब आप देखेंगे कि इतना बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं कि जो मेडिसिन आपको दिन में 2 बार लेनी पड़ रही थी वो 1 बार हो जाएगी। हेल्थ के लिए ना, मतलब मैंने महाराष्ट्र ट्रैवल करा था। हाँ जी। तो मैंने एक चीज़ पाई कि मैं वहाँ विट्ठल भगवान के मंदिर होकर आई और विट्ठल भगवान ऐसे भगवान हैं कि जिनको अगर आप पूजते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ विट्ठल विट्ठल बोलने से।
देखिए, आप कोई भी भगवान का नाम लीजिए, आपके हार्ट पे यानी आपके हार्ट चक्रा पे आपको कंपन महसूस नहीं होगी, लेकिन जब आप विट्ठल बोलते हैं तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील होता है। आप बोलो राम, नहीं होगा। आप बोलो राधे, आप बोलो जय माता दी, आप बोलो बजरंग बली, ओम नमः शिवाय, आप कुछ भी बोलो, सब भगवान है। लेकिन सिर्फ एक विट्ठल भगवान ऐसे हैं जो आपके हार्ट चक्र को मजबूत कर देते हैं। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी आप सिर्फ विट्ठल विट्ठल बोलने से ही, आपका दिल अगर दुखी है, आपका दिल बहुत परेशान है, आपके दिलों पे लोगों ने खंजर घोंपे हैं, धोखा दिया है, सिर्फ आप विट्ठल विट्ठल बोलिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मन शांत हो जाएगा सिर्फ प्रभु के एक नाम से। तो बहुत छोटी सी रेमेडी आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके मैम, इसी नोट पे हम लोग आज का ये पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको हमारे पॉडकास्ट पर आकर कैसे लगा दोबारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी ऑडियंस का थैंक यू, आपका थैंक यू। जय माता दी, सबको माता रानी बहुत सारी खुशियाँ थे। ऑल राइट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।